बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम किस हवाले से बात करने आए हैं आपसे। इत्तेफाक से अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी। आप देखो फेसबुक पे हम लोग शेयर कर रहे होते हैं चीज़ें, अपनी फैमिली की भी तस्वीरें वगैरह भी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। तो एक साहब ने एक बहुत अच्छी गज़ल शेयर की थी अपनी माँ के लिए, और उसमें लिखा था कि माँ मुझे बहुत याद आती है, काश वो मेरे पास होती। उनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। तो बस वो देख के बहुत सारी बातें याद आ गई, तो मैं सोचा कि कुछ बातें आपसे भी शेयर की जाएं। तो हुआ यूं कि उनकी जो, मैं पर्सनली जानती हूँ उन साहब को, तो उनकी जो वालिदा थी उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, और जब ये ख़ुद 3 साल के थे ये साहब, तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया और इनकी वालिदा बेवा हो गई। बेवा होने के बाद वो ज़ाहिर है अपने भाइयों के पास आ गई। बहुत रिश्ते आए, थी वो खूबसूरत और जवान थी, खूबसूरत थी, रिश्ते बहुत आए उनके, लोगों ने चाहा कि हम शादी कर लें, लेकिन उन्होंने कहीं भी हाँ नहीं कही। घर वाले बहुत पीछे पड़े, भाई नाराज़ भी हुए उनसे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा बेटा, मेरी जिम्मेदारी है, इसके होते हुए मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, यही सब कुछ है मेरे लिए, मुझे इसकी तरबियत करनी है, इसे पालना पोसना है और इसी के साथ रहना है बस। खैर भाई भी चुप हो गए, भाइयों ने जिम्मेदारी उठाई उनकी, लेकिन वो घर में छोटे छोटे काम भी कर लिया करती थी। जैसे आपको पता है कि हर शख्स चाहता है कि उसके पास अपने पैसे भी हों, तो वो चाहती थी कि अपने बेटे के खर्चे पूरे करने के लिए उनके पास पैसे हों, तो वो घर में थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करती थी। अच्छा, घर की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। ये ज़ाहिर जब एक लड़की जो उस तरह रह रही होती साथ में, चाहे वो भाइयों के साथ रह रही हो या किसी के साथ भी हो, तो थोड़ा काम का लोड ज़्यादा होता है उसके ऊपर। लेकिन इसमें उन्होंने अपने बच्चे को कभी इग्नोर नहीं किया, बहुत ख्याल से पाला उसे, बहुत मोहब्बत से पाल कर उसको माशाल्लाह बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, नौकरी हो गई। अच्छा, नौकरी के बाद हमारे होता क्या है, पहले ख्वाहिश होती है कि बेटी की शादी कर दी जाए एक बहू को लेकर आ जाए। सही बात है। तो उन्होंने भी बहुत अच्छी खूबसूरत सी लड़की देख के अपनी बेटी की शादी की। फिर शादी के कुछ दिनों बाद मसले मसाइल शुरू हो गए, जो अमूमन घरों में हो जाते हैं, लेकिन मसाइल इतने बढ़े कि बेटा अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया। अच्छा, हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कौन सही था कौन गलत था, हम नहीं कह सकते ये बात। जिसकी हम सुनते हैं कहानी, जिससे हम बात करते हैं, हमें वही सही लगता है। बिल्कुल। जब आप दोनों तरफ, और ये मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे इजाफी बता दूं कि जब भी आप किसी किस्म का फैसला करने जाएं, तो दोनों का मौका ज़रूर सुन लिया करें। यानी आप एक तरफ की कहानी सुनेंगे तो आपको वही सही लगेगा। तो अभी इस वाक़े के अंदर हम ये बताना नहीं चाह रहे हैं आपको कि सही कौन है गलत कौन है, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक माँ का और बेटे का रिश्ता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हुआ क्या कि ज़ाहिर वो माँ अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करती थी, जब बेटा उसको छोड़ चला गया, उसने तो सारी ज़िंदगी बेटे के लिए वक्त कर दी ना, उसकी ज़िंदगी का महवर ही उसका बेटा था कि जो मुझे करना है अपने बेटे के लिए करना है, मेरा बुढ़ापे का सहारा बेटा है। बेटा चला गया तो वो अच्छी हेल्दी खातून थी माशाल्लाह से, लेकिन क्या हुआ कि बेटे का गम उनको ऐसा लगा कि वो बीमार हो गई, और इसी बीमारी में कुछ ही अरसे में उनका इंतकाल हो गया। तो अब आज उनके बेटे की जब मैंने पोस्ट देखी, तो मुझे अफसोस हुआ कि आज जब वो बैठ के याद कर रहा है माँ को, तो अब क्या फ़ायदा। लेकिन अफसोस इस बात पे नहीं हुआ कि उस माँ के साथ ऐसा हो गया, अफसोस इस बात का हुआ कि उस माँ ने अपनी ज़िंदगी का महवर अपने बेटे को ही बना लिया था। तो हम बस ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में चेंज आ रहा है। अब पहले हम कहते हैं ना कि बेटियां हैं, बेटियां रुखसत हो जाती हैं, बेटे तो जो है वो साथ रहते हैं, अब ऐसा नहीं रहा है, अब चेंज हो गया है। अब तो अफसोस होता है कि अगर हम किसी को सिर्फ ये भी समझाने की कोशिश करें ना कि यार उस बूढ़ी माँ का भी तो सोच लो, बूढ़े बाप का भी तो सोच लो, तो लोग हमें ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं कि जॉइंट फैमिली के नुकसानात और वो कितना ख़राब है, कितना मनहूस है, कितना फरसूदा है। मतलब हमें ऐसी ऐसी गालियाँ सुनने को मिलती हैं। हम तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई एक बूढ़ी माँ है, एक बूढ़ा बाप है, जिन्हें अपने बेटे की ज़रूरत है। चलो बहू खिदमत ना करें, हम नहीं कह रहे कि खुद खिदमत करें, लेकिन बेटे की तो ज़रूरत है ना। उसके बाद हमें सुनना पड़ता है कि जॉइंट फैमिली एक अजाब है। हालात बहुत चेंज हो रहे हैं, और इस बदलती हुई दुनिया के अंदर हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, हमें दुनिया के साथ जीने के तरीके सीखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तरीके क्या हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि जैसे हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, हमारा इर्द गिर्द का माहौल चेंज हो रहा है, तो हमें भी अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे आपसे मैं कह रही थी कि बेटियां तो रुखसत होती हैं, अब तो बेटे भी रुखसत हो जाते हैं। तो अपने आप को चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप ये सोच लें कि हाँ भाई अब तो बेटे भी चले जाएंगे हमारे, तो हम जैसे हम ऐसे ही रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी भी परवाह करनी है, अपना ख्याल रखना है। आपके पास कुछ ना कुछ बुढ़ापे में करने के लिए हो,
ये ना सोचें आपके बुढ़ापा होगा तो बस बिस्तर होगा और हम होंगे, पोता पोती होंगे, उनको संभालना होगा। नहीं, वक्त बदल रहा है, अब वो वक्त ही नहीं रहा। जैसा आपको मालूम है कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन भी हमें कॉल करते हैं, तो जब वो हमसे इस बात का इजहार करते हैं कि हमारी बहू जो है वो पोता पोती को हमारे पास नहीं आने देती, हम चाहते हैं कि हम बिठाएं, स्टोरी सुनाएं, उनसे बातें करें। एक शौक होता है जो दादी और दादा को तो वो नहीं होने देती बहुएं उनकी, तो वो बहुत डिसहार्ट होते हैं, बहुत परेशान होते हैं इस बात से कि हम तो ये सोचते थे कि बुढ़ापा हम अपने पोता पोती के साथ गुजारेंगे, उनसे बातें करते हुए गुजारेंगे, उनके साथ बैठ के बातें करेंगे। अच्छा, आजकल का तो घर के माहौल ही बदल गया, वो वाले माहौल भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि तनवीर रऊफ साहिबा, आपने देखा होगा हमारे चैनल पर उनकी वीडियोस आती हैं। उन्होंने अपने बेटे की जब शादी की तो कुछ अरसे बाद उन्हें कुछ अंदाज़ा हुआ, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ऐसा है कि तुम अब अलग घर ले लो, दूसरा घर ले लो, अपनी फैमिली को तुम वहाँ पर रखो। बेटे को बड़ा अजीब सा लगा कि आप मुझे क्यों अलग कर रही हैं अपने से, मैं तो आपसे अलग नहीं होऊंगा। मैं अलग थोड़ी कर रही हूँ तुम्हें अपने से, मैं तो कह रही हूँ तुम अपने लिए एक अलग घर ले लो। सिर्फ घर अलग होंगे, हम थोड़ी अलग होंगे। दूर रह के मोहब्बतें बढ़ने ये अच्छी बात है। करीब रह के लड़ाई झगड़े हों, कोई मसले मसाइल हों तो ये अच्छी बात नहीं है। उनके बेटे की समझ में आ गई बात, उसने करीब में घर ले लिया। अब वो आते जाते रहते हैं माशाल्लाह से, पोता पोती भी उनके पास आते हैं, रुकते हैं, रहते हैं। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि तनवीर रऊफ अकेली नहीं रही, अकेली बिल्कुल भी नहीं पड़ी। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने अपनी एक लाइफ बना ली, अपनी जिंदगी बना ली माशाल्लाह से। 2 किताबें, हाँ, अपनी उन्होंने 2 थी ना, इस उम्र में माशाल्लाह से उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं और वीडियोस बना रही होती हैं, सोशल गैदरिंग्स होती हैं उनके, अदबी प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्राम में शिरकत करती हैं। वो आपको फ्री नहीं मिलेंगी, बहुत मसरूफ़ रहती है माशाल्लाह से वो। तो देखें, उन्हें अपनी एक ज़िंदगी बनाई ना, अब उन्हें जो है अपने बेटे और बहू की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। हम ये नहीं कहें कभी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन डिपेंड नहीं करती हैं वो। मोहब्बत होना, उनके साथ रहना एक अलग बात है, डिपेंड करना अच्छी बात है। देखें ना कि अगर उनकी सिर्फ अपनी ज़िंदगी होती, जो बच्चों के वाली ज़िंदगी, जो सिर्फ बच्चों पर डिपेंडेंसी होती, तो आज उनकी क्या हालत होती। बिल्कुल, हम अक्सर ख़वातीन को देख रहे होते हैं नाज़रीन। बहुत से लोग कहते हैं, एकदम हमारे दोस्त थे, वो बड़ी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अपने जिस्म का बड़ा ख्याल रखते हैं, 50 साल उनकी उम्र है। तो एकदम हम बैठे थे तो एक दूसरे दोस्त कहने लगे कि यार तुम्हें अपनी फिक्र रहती है, अपनी सेहत का सोचते रहते हो, अपने बारे में सोचते हो, हम देखो अपनी औलाद के बारे में कितना सोचते हैं। वो कहने लगे तुम अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचते, तुम लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हो, अपनी सुस्ती काहली की वजह से वर्जिश नहीं करते। तुम्हें अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं है, मुझे अपनी औलाद से मोहब्बत है। मैं चाहता हूं कि मेरी औलाद है, अपनी ज़िंदगी का जो हसीन तरीन दौर है, जो सुनहरी दौर है, वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में ना गुजारे कि मुझे ले लेके भाग रहे हैं हॉस्पिटल कि अब्बा की तबीयत खराब हो गई। क्यों? क्योंकि अब्बा ने एक्सरसाइज नहीं की थी, अच्छे खाने नहीं खाए थे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा था। नाज़रीन, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उनको हेल्थी लाइफ गुजारते देख के उनके बच्चे भी इस बात का ख्याल रखेंगे, वो भी करेंगे एक्सरसाइज। बिल्कुल, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप हेल्दी लाइफ स्टाइल आपका नहीं है, तो बच्चे कहाँ से अपनाएंगे। अच्छा, एक और बात, बड़ी अजीब सी बात ये है कि वालिदैन कहते हैं कि हमें अपनी औलाद से मोहब्बत है। यकीन करें, वालिदैन, बहुत सारे हमें वालिदैन ऐसे नज़र आते हैं जो ये बात कह तो रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में उनको अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं होती। और एक नफ्सियाती मसला समझ लें आप, बहुत मशहूर बात है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो ये है कि कहते हैं कि इंसान सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने आप से करता है, अपनी ज़ात से करता है। हम नहीं देखते वालिदैन को, अगर हम वालिदैन हैं, हम अपने आप को नहीं देखते। हमें पता है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें पता है कि बच्चों के लिए लड़ाई बहुत नुकसानदेह, तो अपने दिल की भड़ास निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों की मोहब्बत इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बच्चों की ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं, इसका हमें एहसास ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी ज़ात हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, हमें अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत होती है। बल्कि मैं आपसे ये कहूँ, हकीकत तो ये कि हमें अपने आप से भी मोहब्बत नहीं होती। बिल्कुल, अपने आप से मोहब्बत इसलिए नहीं होती कि हम जो है ये अपनी भड़ास निकालने के लिए करने के कर लेते हैं, लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए, यानी अपने आगे के लिए, हम मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचते नहीं है अपने लिए कि हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए कि आगे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। गुस्सा करना, अपना गुस्सा निकाल देना दूसरे पे, तो कोई अच्छी बात थोड़ी है, तो हमारे हेल्थ के लिए वैसे नुकसान दे। बिल्कुल, तो अपने बारे में सोचना, अपने आप से मोहब्बत करना सीखें। सबसे पहले अपनी ज़ात से मोहब्बत करना सीखें, क्योंकि कहते हैं ना, क़यामत के दिन हर शख्स को अल्लाह के सामने फर्दन फर्दन पेश किया जाएगा, आपको अपना जवाब देना है जाके। और उस दिन तो हालत ये होगी, उस दिन रियल कंडीशन, आप हकीकी मायने में अल्लाह के सामने आ जाएंगे। आप कहेंगे अल्लाह मेरी औलाद मुझसे ले ले, मेरे दोस्त मुझसे ले ले, सब कुछ मुझसे ले ले, तो मुझे बख्श दे, मुझे माफ़ कर दे। मैं अपने बारे में इंसान सोचेगा। और हकीकत यही है कि इंसान मोहब्बत करना जब नहीं सीखता,
ना अपनी ज़ात से। जब अपनी ज़ात से मोहब्बत नहीं करना सीखता तो अपनी औलाद से भी मोहब्बत करना नहीं सीखता, बिल्कुल ऐसे ही। सोसाइटी से मोहब्बत करना नहीं सीखता। अपनी ज़ात से मोहब्बत करने से मुराद ये है कि अपने आप को टाइम दें, रोज़ाना थोड़ा कुछ ना कुछ नया सीखें। कि आप वीडियोस देखते हैं ना, पॉजिटिव वीडियोस देखते रहें, कुछ पढ़ना शुरू कर दें। किसी आपकी उम्र कितनी भी है, प्राइवेट एग्जाम दे लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, इम्तिहान दें, आप अपने आप को अपग्रेड करें। कितने सारे फ्री कोर्सेज होना शुरू हो गए अब तो। कोरोना का एक फायदा ये हुआ कि लोग ऑनलाइन वर्ल्ड की तरफ आ गए, उनके लिए सीखने के उनको पता चल गया कि कितनी बड़ी दुनिया है जहां से हम सीख सकते हैं। जब मगरबी दुनिया में तो ये काम 10 साल से हो रहा था, मैं 10 साल पहले भी देखता हूं तो यूनिवर्सिटीज परेशान थी। 10 साल पहले यूनिवर्सिटीज परेशान थी कि लोग ऑनलाइन की तरफ आ गए। अब यूनिवर्सिटीज के अंदर आके पढ़ने को के ऊपर तरजीह दे रहे हैं, वो अकेले बैठ के पढ़ने पर। आज हमें समझ में आ गई ना बात, हमें तो ख्वातीन के लिए बड़ी आसानी हो गई है। बहुत से ख्वातीन हमसे कहते हैं कि हम अर्न करना चाहते हैं, जी। अपने शौहर को हम हेल्प करना चाहते हैं उनकी। अब उनके लिए आसानी हो गई है कि ऑनलाइन बिजनेस कितने बढ़ गए हैं। आप लोगों को खुद भी अंदाजा होगा, जब फेसबुक खोलते हो कितनी चीजें आ रही होती है एक के बाद एक, तो इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ऑनलाइन की दुनिया कितनी वसी हो गई है। बहुत वसी दुनिया हो गई है। अपने आप को टाइम दीजिए, पढ़िए, अपनी ग्रोथ पे वक्त गुजारिए। आप कोई कारोबार कर सकते हैं, कोई चीज सीख सकते हैं, कोई वेलफेयर का काम कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। जितने ऑप्शन आपके पास आज है ना, इतने ऑप्शन कहीं पहले कभी नहीं थे। बिल्कुल, ये बैलेंस करें। इसका मतलब ये नहीं कि घर को नजरअंदाज करें, सिर्फ अपने आप को 1 घंटा देना शुरू कर दें 1 साल। आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि 1 घंटा देने से इतना कुछ हो सकता है, आप जिंदगी में इतना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जिन खातून का इन्होंने आपको वाकया सुनाया, वो वाकई में ऐसा ही अपने साथ ऐसा मत कीजिए। अपनी औलाद से मोहब्बत करें, बहुत अच्छी बात है, वो तो नेचुरल है, वो तो है आपको मोहब्बत। लेकिन इस मोहब्बत में खुद को फरामोश मत कीजिए। ये फरामोश करते हैं अपने आप को धोखा देने की वजह से कि हम अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत है इसलिए हम अपने आप को वक्त नहीं दे रहे। अरे अपने आप से मोहब्बत है तो अपने आप को वक्त नहीं दे रहे, ये औलाद से मोहब्बत है तो अपने आप को वक्त नहीं दे रहे। ये अजीब सी दलील नहीं है। यानी आप अपनी औलाद से मोहब्बत है तो अपने आप को वक्त दें। जितना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे, जितना ज्यादा जानते होंगे आप, उतना अच्छी तरीके से आप बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। सही बात। अपने आप को वक्त नहीं दिया, आप कह रहे हैं अपनी औलाद के लिए नहीं दिया। अपनी औलाद के लिए नहीं, अपनी सुस्ती और काहली की वजह से नहीं दिया, अपने खौफ की वजह से नहीं दिया, अपने लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से नहीं दिया। खैर, आज थोड़ा सा मैं जज्बाती हो गया था। आज की वीडियो का हमारा मकसद यही है कि हम आपको बताएं कि बच्चों की तरबियत के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को भी वक्त दें, अपनी ग्रोथ पे भी काम करें। आप बच्चों पर बिल्कुल डिपेंड ना करें कि बुढ़ापे में ये बच्चे हमारे काम आएंगे। जैसे आज हम बच्चों की तरबियत के लिए परेशान हैं, तो जब हमारा बुढ़ापा होगा बच्चे हमारे लिए परेशान होंगे, नहीं वो अपने बच्चों के लिए परेशान होंगे। बिल्कुल। आखिरी बात में जो एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई, मैंने बहुत पहले बताई थी कि एक खातून मुझसे कहने लगी कि औलाद से जो मोहब्बत है ना, वो तो फितरी मोहब्बत है। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद थी, उन्होंने औलाद से मोहब्बत की, ये फितरी है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के कोई माँ बाप नहीं थे, तो माँ बाप से जो मोहब्बत है वो इंसान करना सीखता है, ये फितरी नहीं है। खैर, ये बड़ा एक फिलोसफिकल टॉपिक है, फिर कभी और डिटेल में इस पर बात करेंगे। तो बस इस बात का ख्याल रखिए, अपने आप को फरामोश मत कीजिए, अपनी ग्रोथ पे तवज्जो दीजिए। आपसे आपके बारे में सवाल किया जाएगा, आपसे ये सवाल नहीं किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ों, अगर आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी तो अब आप बरी उस जिम्मा हो जाएंगे। बड़े बड़े नबी हैं, उनकी औलाद अगर उनकी फरमाबरदार नहीं थी तो औलाद जब बड़ी हो गई तो अब उसकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन उनसे यह पूछा जाएगा तुमने अपना काम ईमानदारी से किया या नहीं किया। अपना काम ईमानदारी से कीजिए, उसके बाद अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला सारे के सारे काम आगे बेहतर कर देगा। खुद को फरामोश मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।